हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे टाटा ने जो डिफेंस के क्षेत्र में नए ड्रोन को डेवलप किया है वह कितना घातक और खतरनाक है। जैसा कि हम जानते हैं कि टाटा लगातार डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहा है और बहुत चीजें टाटा ने डेवलप की है। तो टाटा ने एक ALS सिस्टम मतलब एडवांस लॉन्ड्रिंग सिस्टम नाम का एक ड्रोन डेवलप किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक ड्रोन ऐसा ड्रोन है कि यह फ्लाई भी मतलब कह सकते हैं एरोप्लेन वाले मूड पे भी काम करता है और कह सकते हैं हेलीकॉप्टर वाले मूड पर भी काम करता है। देखिए, ड्रोन के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा ड्रोन के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में समझ लेते हैं कि ड्रोन काम कैसे करता है। आपने देखा होगा ड्रोन को फ्लाई करते हुए, बट आपको क्या पता है कि ड्रोन कैसे उड़ता है और कैसे वो आगे पीछे एडजस्ट कर लेता है। तो इसके पीछे का जो प्रिंसिपल वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि देखिए, ड्रोन को जब ऊपर की तरफ आना तो एक लिफ्ट फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो वो लिफ्ट फोर्स कैसे क्रिएट करता है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एयरफॉल तकनीकी के बारे में तो आपने सुना होगा, या एयरफॉल तकनीकी कैसे काम करती है वो थोड़ा समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो, जो एक ब्लेड होता है, ब्लेड को एक तरह से कह सकते हैं, जो ऊपर का हिस्सा ब्लेड का होता है वो फ्लैट बनाया जाता है और नीचे का हिस्सा एक सर्टेन एंगल में बनाया जाता है। ये डिजाइन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रेशर को जो है नीचे बिल्ड किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर। अब देखिए, ऊपर का हिस्सा में जैसे ही ब्लेड ये घूमना रोटेट करना चालू होगा तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसा है, ये फ्लैट है जिसपे बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा एयर का, लेकिन नीचे वाला कुछ कर्व टाइप का बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा ड्रैग होने लगता है, जिसके कारण ये लिफ्ट फोर्स पैदा होता है। तो ये लिफ्ट के फोर्स के कारण ये ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। अब सेकंड थिंग आता है कि ये आगे पीछे कैसे एडजस्ट करता है। ये तो अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि लिफ्ट फोर्स करता है, ऊपर की तरफ लाता है। तो ये आगे पीछे कैसे एडजस्ट करता है, तो उसके लिए थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, अगर जब आपने देखा होगा ड्रोन क्वाडकॉप्टर जो होता है, तो ये आगे का जो दोनों आगे आपको डिसाइड करना है कि आपको ड्रोन को कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है। जैसे जो डायरेक्शन में आपको लेके जाना है उसके ठीक सामने वाला जो ब्लेड होता है उनकी दोनों की स्पीड कम कर दी जाती है और उसके ठीक पीछे वाले जो ड्रोन मतलब कह सकते हैं जो मोटर है उसकी स्पीड ज्यादा कर दी जाती है। तो कह सकते हैं कि मतलब ये डिफरेंस के कारण ही इसको आगे या पीछे की तरफ किया जाता है। अब आपको रोटेट करना है तो कह सकते हैं कि आप जो ड्रोन की है, अगर आप जो कह सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो डायरेक्शन में आप एक सेम डायरेक्शन में अगर चारों घूमेंगे तो कह सकते हैं कि ड्रोन को आप एक ही जगह पे कह सकते हैं कि रोटेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम ड्रोन को आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं। तो अगर आपको आगे पीछे करना है तो आप ब्लेड जो मोटर लगा है उसके आगे वाले स्पीड को स्लो कर दीजिए और पीछे वाले को थोड़ा स्पीड ज्यादा कर दीजिए तो आगे की तरफ जाएगा। ठीक इसका उल्टा, अगर आपको पीछे लेना है तो पीछे वाले का स्पीड स्लो कर दीजिए और आगे वाले की स्पीड ज्यादा कर दीजिए। तो इससे आप ऊपर नीचे कर मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। और ये लिफ्ट फोर्स के लिए मैंने बताया, तो ये कर सकते हैं ये बैलेंसिंग के लिए लिफ्ट फोर्स का। लिफ्ट फोर्स मतलब जब ड्रोन का देखेंगे आप, तो ड्रोन जब सेम स्पीड पे घूमता है ना तो ऊपर की तरफ आता है। जब उसका ब्लेड चारों का चारों की स्पीड सेम रहेगी तब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, लेकिन जैसे ही इसके बीच में डिफरेंस होता है तो ये आगे पीछे की तरफ घूमता है। तो ये हो गया थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। अब हम थोड़ा समझते हैं ALS ड्रोन के बारे में बात कर ली जाए। देखिए, ALS ड्रोन की बात कर ली जाए, ALS ड्रोन जो है एडवांस लॉन्ड्रिंग सिस्टम, इसकी बात कर ली जाए तो यह ड्रोन 50 किलोमीटर की निगरानी कर सकता है। तो कह सकते हैं इसका फ्लाइट कंट्रोल दो तरीके से काम करता है। ये हेलीकॉप्टर वाले मूड पर भी टेक ऑफ कर सकता है और कह सकते हैं एरोप्लेन वाले मूड पर भी यह कर सकता है। देखिए, ये हेलीकॉप्टर वाले मूड पे कैसे करता है, इसके जो विंग्स होते हैं ना उसके ऊपर ब्लेड लगे होते हैं, कह सकते हैं ब्लेड लगे रहते हैं, उसी की मदद से ये ऊपर लिफ्ट करता है। मतलब कह सकते हैं क्वाडकॉप्टर की तरह इसे बनाया जाता है कह सकते हैं। और साथ ही साथ एरोप्लेन पीछे भी एक तरह से ब्लेड दिया जाता है जिससे वो थ्रस्ट करने एरोप्लेन वाले मूड पे काम करता है। तो इसमें ऐसा डेवलप किया गया है कि इसके अंदर ओवरहेड भी लेके जा सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब कह सकते हैं अभी जो है ज्यादा नहीं लेके जा सकते, अभी थोड़ा कम लेके जा सकते हैं, लेकिन इसे एडवांस भी किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ओवरहेड को लेके जाया जा सके। देखिए, ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मूड पर काम करता है। ये अगर दुश्मन के क्षेत्र में जाने से अगर इसका संपर्क मतलब टूट जाता है, कभी कभी क्या होता है कि ड्रोन का संपर्क क्षेत्र उसके कोऑर्डिनेट मतलब कि जहां से उसे उड़ाया जाए तो वहां से संपर्क क्षेत्र टूट जाता है, तो ये अपने इनिशियल कोऑर्डिनेट पे आ जाता है। मतलब कह सकते हैं ये इसके अंदर सिस्टम इनबिल्ट कर दिया जाता है। देखिए, इमेज बेस की बात कर ली जाए तो कोऑर्डिनेशन में बहुत ही जबरदस्त है। मतलब कह सकते हैं कहीं भी जाके इमेज ले सकता है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन शेयर कर सकता है, तो बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही साथ इसकी नेविगेशन कैपेबिलिटी की बात कर ली जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। कह सकते हैं इसका परीक्षण लद्दाख जैसे एरिया और जैसलमेर जैसे एरिया में किया जा चुका है। जैसा कि हम जानते हैं, अब थोड़ा हम इसके खासियत के बारे में समझते हैं, LS-15 जो ड्रोन है उसके बारे में। देखिए, LS-15 ड्रोन की बात कर ली जाए तो टाटा द्वारा यह बनाया गया ड्रोन है। ये एक एडवांस लाइट वेट कह सकते हैं ड्रोन है। यह दुश्मन
के ठिकाने को ढूंढ ढूंढ के मतलब मार सकता है कह सकते हैं, और हमला करने में बहुत ही जबरदस्त कह सकते हैं ड्रोन है। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, मतलब जरूरत के हिसाब से। कैसे कभी कभी क्या होता है कि जंगल में ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वहां पे तो रनवे रहेगा नहीं, तो ये क्या करता है कि जो ब्लेड लगे हैं वहां से टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है आराम से। तो कह सकते हैं जंगल और कह सकते हैं कोई भी दुर्गम इलाका हो उसमें बहुत ही जबरदस्त मतलब कह सकते हैं कि काम करता है ये। अब इसके थोड़े से और फीचर्स के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये ड्रोन है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। इसके यूआई इंजीनियर की एक टीम थी जिसने इसको डेवलप किया था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया। ये एक स्वदेशी ड्रोन है कह सकते हैं। इसका जो कह सकते हैं जो सिस्टम है इसके अंदर का जो जितने इक्विपमेंट है वो हालांकि इसराइल से मंगाए गए हैं, लेकिन ये स्वदेशी है, मतलब कह सकते हैं कि अपने